हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो बेटा आज हम करेंगे कुंवर नारायण साहब की कविता कविता के बहाने, जो बहुत ही खूबसूरत कविता है और उसमें कविता की जो विशेषता है उसके विषय में बताया गया है कि कविता की जो रेंज है, उसकी जो पहुंच है और उसका जो कमाल है, उसका जो चिर स्थिर होना है वो कितना है। तो ये सारी चीजें इस कविता में इन्होंने दी गई हैं। तो सबसे पहले कविता की जो प्रसंग व्याख्या जानने से पहले थोड़ा सा कुंवर नारायण जी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है बेटा। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वे हैं चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। इसके अलावा आत्मजयी, ये एक प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास कहानी संग्रह, आज और आज से पहले, ये समीक्षा है। मेरे साक्षात्कार, ये सामान्य रचना है। और इनको जिन पुरस्कारों से नवाजा गया है बेटा वो हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। बेटा ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मैंने आपको बताया था कि ये साहित्य में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। जिस कवि को ये मिला है या जिस भी लेखक को ये मिला है, समझ लो वो बाकी कवियों से ऑटोमेटिक ही बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे बड़ा जो सम्मान है और कोई नहीं है। ठीक है। तो यहाँ हम बात इसमें ना आपकी दो कविताएं दी गई हैं बेटा कुंवर नारायण जी की। ठीक है। तो पहली कविता है इनकी कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। इन दिनों क्या है इनका, ये काव्य संग्रह है, वहां से ये कविता ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कईयों को ये लगता है ना कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है तो कविता जो है कहीं ना कहीं खो जाएगी। ऐसे माहौल में कवि ने उसी चीज के उसी का जवाब देते हुए समझ लो ये कविता लिखी होगी कि कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, यानी कि उसका मुरझाना निश्चित है। लेकिन बच्चे के सपने असीम है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसीलिए जहां कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहां सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो या भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों ना हो। तो ये कविता का भाव है जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया। ठीक है। तो अब हम करेंगे बेटा कविता के बहाने, जो इन्होंने पोइट्री लिखी है इसकी प्रसंग व्याख्या करेंगे। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो कवि कहता है कि कविता लिखना कहीं ना कहीं जैसे चिड़िया उड़ती है ना बेटा, ऐसे ही कविता जब लिखी जाती है तो वो भी उड़ान भरती है। जैसे चिड़िया उड़ान भरती है वैसे कविता भी उड़ान भरती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, लेकिन कविता की उड़ान में और चिड़िया की उड़ान में बहुत फर्क है। क्यों? क्योंकि जो चिड़िया है वह बाहर भीतर, इस घर उस घर,
यही जाति होगी, ठीक है। लेकिन कविता के पंख लगाकर उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कविता के पंख लगाकर उड़ना क्या होता है, कविता का उड़ना क्या होता है, कविता के पंख लगाकर उड़ने का मतलब क्या होता है। माने, माने होता है मीनिंग, कि क्या माने, ठीक है। उसके मायने चिड़िया को नहीं पता। क्यों? क्योंकि बेटा चिड़िया की उड़ान सीमित है। चिड़िया एक घर से दूसरे घर, ठीक है, एक दरख्त से दूसरे घर तक, तो अंदर बाहर भीतर बस यही चलता रहता है। लेकिन जो कविता है वो न केवल एक घर से दूसरे घर, बल्कि उसका क्षेत्र जो है वो असीम है। कविता यूनिवर्सल है। एक कविता पूरी दुनिया में गाई जाती है। एक कविता जो है उसका घर घर उसकी बातचीत होती है, घर घर में उस कविता का असर जाता है। आपको एक लाइनें मैं सुनाती हूँ, ऐसे ही बस याद आ गई। बुंदे ले मुंह बोले कि मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब ये लाइनें मतलब याद है, और ये लाइनें आपने भी सुनी होंगी। तो ये क्या है, ये लाइनें आप दिल्ली चली जाओ, आप जो इंडियंस हैं चाहे वो पंजाब से हो, ठीक है, चाहे वो भारत के किसी भी एरिया से हो बेटा, ये लाइनें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सबको याद होंगी। क्यों? क्योंकि कविता का असर ही ऐसा है, कविता की उड़ान ही ऐसी है, उसका क्षेत्र ही बहुत जो है असीमित है, आप उसको माप नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसा ही कविता का असर है। लेकिन चिड़िया की उड़ान जो है वो इतनी ज्यादा जो है असीमित नहीं होती, वो सिर्फ सीमित होती है, ठीक है। तो बस यही कहना चाहा है रणवीर सर, इन्होंने, कुंवर नारायण जी ने। आगे है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कवि कहता है कि कविता का खिलना कैसे होता है, जैसे कोई फूल खिलता है। तो जैसे कोई फूल खिलता है वैसे ही एक कविता विकसित होती है। खिलने का मतलब क्या होता है बेटा? विकसित होना। जैसे लिख के फिर वो धीरे धीरे मतलब उसको कंप्लीट किया जाता है। तो जैसे एक फूल खिलता है कविता भी वैसे ही धीरे धीरे विकसित होती है। लेकिन कविता के खिलने में, कविता के विकसित होने में और फूल के विकसित होने में फिर एक जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि फूल बेशक खिलता हो, लेकिन फूल को नहीं पता कि कविता का खिलना क्या होता है। फूल को सिर्फ अपना पता है कि आज खिलना है, कल परसों में मुरझा जाना है। लेकिन अब देखिए, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। ठीक है, खिलना कविता भी है, खिलना फूलों को भी आता है, लेकिन कविता के खिलने में और फूलों के खिलने में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि फूल है, अंदर खिलता है, बाहर खिलता है, इस घर खिल जाता है, उस घर खिल जाता है। बिना मुरझाए महकने के मायने क्या होती हैं वो फूल को नहीं पता। देखिए, फूल की एक लाइफ होती है, वो एक दिन खिलता है, 2-4 दिन रहता है, उसके बाद मुरझा के वो झड़ जाता है। यही लाइफ की जो है वो उसकी इतनी लाइफ होती है। लेकिन एक कविता कभी नहीं मरती, एक कविता कभी नहीं मुरझाती, वो बिना मुरझाए महकती है। और ये कोई फूल नहीं समझ सकता, क्योंकि फूल को तो खिलना है और मुरझा के खत्म हो जाना है। बट कविता है बेटा, वो कभी नहीं मुरझाती, अर्थात एक कविता है वो युगों युगों तक जो है वो जिंदा रहती है। आज भी हम बहुत पुरानी कविताएं हैं जो आजादी से पहले की लिखी गई हैं या उनसे भी पहले जो लिखी गई हैं, आज भी हम उनकी बातचीत करते हैं, आज भी उन पर सर्च चलता है। क्यों? क्योंकि कविता है बेटा वो अमर रहती है। ठीक है, अगला है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के मायने बच्चा ही जाने। बेटा यहाँ पूरी कविता का जो सार कवि ने यहाँ दे रखा है, जो कविता की जान है, ये लास्ट स्टेंज में दे रखी है। क्या? कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता एक, जैसे बच्चे खेलने में मस्ती करते हैं, तो कविता भी कहीं ना कहीं एक खेल है कवि के लिए, उसके लिए एक मस्ती है, उसके लिए एक टास्क है जो उसे पूरा करना है। जैसे बच्चे खेलते वक्त
उनका जो मनोरंजन होता है, वो जो खुशी महसूस करते हैं, वो जो क्रिएटिव रहते हैं बच्चे कुछ ना कुछ खेल में। ये नहीं है कुछ वो पुराने के बने बनाई लीक पर खेल खेलते हैं। बच्चों के खेल की बेटा कोई सीमा नहीं होती। छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे कहानियां बना लेते हैं खेल खेल में, ऐसे ऐसे घर बना लेते हैं, ऐसी ऐसी दुनिया वो उस दुनिया का सृजन कर लेते हैं जो कहने सुनने से परे होती है। उसमें इतनी क्रिएटिविटी होती है, उसमें इतनी ज्यादा रचनात्मकता, इतनी ज्यादा सृजनात्मकता होती है उनके खेलों में। तो यहाँ कवि क्या बात करता है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने की। जैसे बच्चे रोमांचित होते हैं कविता खेल खेलने में, जैसे एक बच्चों के लिए खेल खेलना है, वैसे ही कविता करना कवि के लिए खेल जैसा ही है। तो बच्चे कैसे खेलते हैं बेटा? बाहर खेलते हैं, भीतर खेलते हैं, इस घर उस घर, सब घर एक कर देने के मायने बच्चा ही जाने। देखिए, सब घर एक कर देने के मायने का क्या मतलब है? यानी कि बच्चों के मन में किसी किस्म का भेदभाव नहीं होता। सब बच्चे मिलके खेलते हैं, बच्चे कहीं भी खेलते हैं, बच्चे किसी के भी घर में चले जाते हैं, उनके लिए सब घर एक जैसे होते हैं। वो सब घरों को एक जैसा ही मतलब होता है। बच्चों के लिए भी कोई सीमा खेल की नहीं होती कि उनका खेल कहाँ तक जाएगा, किस मोड़ तक जाएगा और क्या रंग लेकर आएगा। तो वैसे ही बेटा जो कविता है वो भी भेदभाव नहीं करती, वह भी असीम है, और बच्चों का खेल जो उनकी एनर्जी है, जो उनका जोश है, वह भी असीम है। मतलब सब घर एक कर देने की मायने बच्चा ही जाने। तो यहाँ कवि ने जो बात कही है कि उसकी कविता बच्चों के खेल जैसी है, जो सबको एक कर देती है, जो कोई बाउंडेशन नहीं मानती, वो कुछ भी खेल के रच देती है, वो खेल कहीं भी कर लेती है। और ऐसी ही कविता है कि वो उसके सामने कोई भी जो बाउंड्री है वो नहीं आती, वो असीम है। कविता का जो असर है वो सब पर एक समान होता है। वैसे ही जैसे बच्चे खेलते समय उनके लिए सब घर समान होते हैं। तो बेटा ये थी आपकी कविता, कविता के बहाने। तो बहुत ही खूबसूरत कविता है, बहुत ही सिंपल कविता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।